आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा स्नेल के नियम को समझते हैं। तो इस क्रियाकलाप के लिए हमें कांच की एक पट्टी, लोहे की 4 पिनें, एक पेन, एक स्केल और एक कार्डबोर्ड जिस पर हम लोहे की पिनों को लगा सकें, इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम कार्डबोर्ड में कांच की पट्टी को एक स्थान पर रखेंगे और उसके एक ओर लोहे की 2 पिनों को कुछ इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद हमें बची हुई 2 पिनों को भी कार्डबोर्ड पर लगाना होगा, लेकिन इसके लिए हम कांच की पट्टी में दूसरी ओर के फलक से उन पिनों के प्रतिबिंब को देखेंगे जिन्हें हमने कांच की पट्टी में एक ओर लगाया है, और इन प्रतिबिंबों के साथ एक सीधी रेखा में बची हुई 2 पिनों को भी लगा देंगे। इस प्रकार यह पहली 2 पिनों के प्रतिबिंब और बाकी 2 पिन जिन्हें हम कांच की पट्टी में दूसरी ओर लगा रहे हैं, ये चारों एक सीधी रेखा में होने चाहिए। पिनों को लगाने के बाद हम इन पिनों को हटाकर उन बिंदुओं को चिन्हित कर लेंगे जिन पर हमने इन पिनों को लगाया था। लेकिन आइए पहले हम कांच की पट्टी की रूपरेखा खींच लेते हैं। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा और ध्यान रखना होगा कि रूपरेखा को चिन्हित करते समय कांच की पट्टी अपने स्थान से हिलना नहीं चाहिए, वह उसी स्थिति में रहे जिसमें हमने उसे पिनों को लगाने से पहले रखा था। तो ये कांच की पट्टी की रूपरेखा है। अब हम उन बिंदुओं को चिन्हित कर लेंगे जहां हमने पिनों को लगाया था, और फिर हम कांच की पट्टी के एक ओर के दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में जोड़ देंगे, और इसी प्रकार दूसरी ओर के दोनों बिंदुओं को भी हम जोड़ देंगे। इसके बाद हम उन 2 बिंदुओं को जोड़ेंगे जिनमें ये दोनों रेखाएं कांच की पट्टी को काट रही हैं। तो यह रेखा कुछ इस प्रकार बनती है। अब हमें जो मार्ग दिखाई दे रहा है, यह वो मार्ग है जिससे यात्रा करते हुए प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचा था। आइए अब हम अभिलंब बनाकर इसे थोड़ा और समझते हैं। अभिलंब फलक के लंबवत होता है, इसलिए यह 90 डिग्री पर होगा, और यहाँ मैंने कांच की पट्टी के दोनों ओर के फलकों पर अभिलंब बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। अब यह वह कोण है जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बना रही है, इसलिए इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है और इसे अंग्रेजी के छोटे आई अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार इस कोण को निर्गत कोण कहते हैं, क्योंकि यह कोण कांच की पट्टी से निकलने वाली निर्गत किरण अभिलंब के साथ बना रही है। इसके बाद ये वाला कोण अपवर्तन कोण है, जो कि अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ बना रही है। आइए अब आपतन कोण और अपवर्तन कोण को मापते हैं। तो यहाँ हमें आपतन कोण 24 डिग्री मिल रहा है, और इसी प्रकार अपवर्तन कोण 15 डिग्री है। अब स्नेल का नियम कहता है कि अपवर्तन कोण के साइन से आपतन कोण के साइन का विभाजन उस वस्तु के अपवर्तनांक के बराबर होता है जिससे होकर प्रकाश गुजर रहा है। जैसे यहाँ प्रकाश कांच से होकर गुजर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपतन कोण के साइन यानी आई को अपवर्तन कोण के साइन यानी आर से विभाजित करने पर हमें जो प्राप्त होगा वह कांच का अपवर्तनांक होगा। यहाँ आई का मान 24 डिग्री है और आर का मान 15 डिग्री है। साइन 24 का मान 0.41 होता है और साइन 15 का मान 0.26 होता है। 0.41 को 0.26 से विभाजित करने पर हमें 1.58 मिलता है, जो कि कांच का अपवर्तनांक है। आप भी इस क्रियाकलाप को अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके पास कांच की पट्टी नहीं है तो इसके स्थान पर आप कांच के एक पारदर्शी कटोरे का भी उपयोग कर सकते हैं।